एक समय की बात है। मंगलपुर राज्य में राजा भान सिंह राज किया करते थे। मंगलपुर में सभी लोग खुशहाल थे और सभी लोग अपने राजा से प्रेम करते थे। राजा के 3 बेटे थे, सुजान, केदार और रुद्र। कुछ समय बीता, राजा की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अपने बेटों की चिंता सताने लगी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, मैं मरने से पहले अपने बेटों की शादी करवाना चाहता हूँ। जो आदेश महाराज। परंतु इतने कम समय में 3 राजकुमारियों को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा? मंत्री जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आप तुरंत ही एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाएं। तीनों राजकुमार 3 दिशाओं में अपने अपने तीर छोड़ेंगे। वो तीर जिस भी लड़की के पास गिरेगा, राजकुमार का विवाह उसी से संपन्न किया जाएगा। परंतु महाराज, क्या ऐसा करना उचित होगा? मेरे पास समय कम है। इसलिए तुरंत ही आप पूरे राज्य में इस प्रतियोगिता का ऐलान करवा दीजिए। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। राजा की आज्ञा से राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजकुमारों के विवाह का आयोजन होगा। राजा के आदेश से तीनों राजकुमारों का तीर 3 दिशाओं में जिस भी कन्या के पास गिरेगा, उस राजकुमार का विवाह उस कन्या से संपन्न होगा। कुछ ही दिनों बाद मंगलपुर राज्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ। आप सभी लोगों का इस विवाह में स्वागत है। महाराज, प्रतियोगिता आरंभ करने की अनुमति दीजिए। प्रतियोगिता प्रारंभ की जाए। तीनों राजकुमार ने एक एक करके अलग अलग दिशाओं में अपने अपने तीर छोड़े। राजकुमार सुजान का तीर एक सुंदर राजकुमारी के पास जा गिरा। राजकुमार केदार का तीर एक गरीब कन्या के पास जा गिरा। परंतु राजकुमार रुद्र का तीर बहुत दूर जंगल में जा गिरा और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। राजा ने तीर ढूंढने के लिए अपने सैनिक भेजे। बहुत ढूंढने के बाद सैनिक को वो तीर नदी किनारे बैठी एक मेढकी के पास मिला। सभी सैनिक असमंजस में पड़ गए, परंतु राजा के आदेश अनुसार वो मेढकी को लेकर वापस आ गए। महाराज, दुविधा का समाधान करें। राजकुमार रुद्र का तीर जंगल में बैठी मेढकी के पास प्राप्त हुआ है। आप ही समस्या का समाधान करें। तभी मेढकी बोल पड़ी, महाराज, आपकी शर्त के अनुसार ये तीर मेरे पास गिरा है, अतः राजकुमार को मुझसे ही विवाह करना पड़ेगा। मेढकी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, परंतु राजा अपनी शर्त से मजबूर थे और ना चाहते हुए भी उनको राजकुमार रुद्र का विवाह मेढकी से करवाना ही पड़ा। तीनों राजकुमार का विवाह समारोह संपन्न हुआ। जहां दोनों राजकुमार सुंदर कन्याओं को पाकर प्रसन्न थे, तो वहीं राजकुमार रुद्र उदास थे। कुछ समय बाद मंगलपुर में दिवाली का उत्सव प्रारंभ हुआ। दिवाली की सुबह तीनों नई रानियों को महाराज के लिए एक एक पकवान बनाना था। दोनों राजकुमार तो खुश थे अपनी रानियों को लेकर, परंतु राजकुमार रुद्र ये सोच रहे थे कि आखिर मेढकी पकवान बनाएगी कैसे। दिवाली की एक रात पहले राजकुमार को उदास देखकर मेढकी ने राजकुमार से कहा, आपकी उदासी का कारण मैं समझ सकती हूँ, पर आप निराश ना हो। मैं महाराज के लिए एक स्वादिष्ट पकवान जरूर बनाऊंगी। राजकुमार को मेढकी की बातों पर यकीन नहीं हुआ और वो उदास मन के साथ सोने चले गए। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली, तब उन्होंने देखा उनके पास ताजे और विभिन्न प्रकार के पकवान रखे थे। यह देखकर उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
उन्होंने मेढकी से पूछा, ये पकवान कहाँ से आए? वक्त आने पे मैं आपको सब बता दूंगी। यह कहकर मेढकी फुदकते हुए चली गई। राजा को मेढकी का पकवान सबसे स्वादिष्ट लगा। उन्होंने खुश होकर अपने छोटे बेटे रुद्र को इनाम दिया। यह देखकर दोनों रानियां मेढकी से जलने लगी और ये सोचने लगी कि आखिर एक मेढकी ऐसे कैसे कर सकती है। एक वर्ष बीत गया और एक दिन पड़ोसी राज्य से दावत का निमंत्रण तीनों राजकुमारों को आया। सभी ने वहां जाने की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन राजकुमार रुद्र यह सोचकर उदास थे कि समारोह में सभी मेढकी की वजह से उनका मजाक उड़ाएंगे। राजकुमार को उदास देखकर मेढकी ने कहा, राजकुमार, आप उदास मत होइए, आप मेरे बिना ही समारोह में चले जाइए। उत्सव का दिन आते ही दोनों राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ चले गए और राजकुमार रुद्र भारी मन के साथ अकेले ही उत्सव में गए। जाते वक्त राजकुमार ने सोचा कि काश मेरी रानी भी सुंदर लड़की होती तो मैं भी उनके साथ जाता। उत्सव में पहुंचकर दोनों राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ उत्सव का आनंद लेने लगे। वहीं राजकुमार रुद्र उदासी के साथ एक कोने में खड़े थे। तभी अचानक वहां एक रथ आकर रुका। सबकी नजर उस रथ पर गई। तभी उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी निकली। सब लोग उस राजकुमारी को देखते ही रह गए। तभी वह राजकुमारी कोने में खड़े राजकुमार रुद्र के पास जाकर बोली, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? राजकुमार रुद्र राजकुमारी की आवाज सुनकर तुरंत ही पहचान गए कि ये तो मेढकी की आवाज है और आश्चर्यचकित होकर राजकुमारी से पूछा, क्या तुम मेरी मेढकी रानी हो? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजकुमार, मैं आप ही की रानी हूँ। राजकुमार को यह देख के यकीन नहीं हुआ और वो तुरंत अपने राजमहल लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि मेढकी की खाल पड़ी हुई है। मेढकी की खाल देखकर राजकुमार ने सोचा कि अगर मैं इस खाल को जला दूं तो मेरी रानी कभी मेढकी नहीं बनेगी और हमेशा खूबसूरत ही रहेगी। यह सोचकर राजकुमार ने मेढकी की खाल को जला दिया। तभी वहां मेढकी राजकुमारी पहुंची और अपनी खाल जलता देख जोर जोर से रोने लगी और बोली, ये आपने क्या कर दिया? अब मैं कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। यह सुनकर राजकुमार ने मेढकी रानी से पूछा, ये कैसा रहस्य है? तभी राजकुमारी ने कहा, बहुत साल पहले एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे मेढकी बना दिया था, जिसके बाद से मैं रात में ही लड़की बन पाती थी। सुबह होने से पहले ही मैं मेढकी बन जाती थी और यह श्राप जो 25 वर्षों का था वो कल समाप्त होने वाला था, परंतु आपने सब नष्ट कर दिया। अब मैं कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। और यह कहते ही वो कोयल बनकर उड़ गई। और यह सब सुनकर राजकुमार रोने लगा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजकुमार उदासी में डूब गया। अगले दिन उसने प्रण लिया कि वो अपनी मेढकी रानी को वापस जरूर लाएगा। यह कहकर वो उसको जंगल की ओर खोजने निकल गया।